मैं आपको 8 ऐसी मैजिक हैबिट्स बताने वाला हूँ जिसे आप अच्छे से समझ के लाइफ में उतार दिए तो मैं वादा करता हूँ आपका 2024 जबरदस्त बना दूंगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना है क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट इन सभी पॉइंट्स की जड़ है। मैं आपको हुक नहीं कर रहा, बस आपको वीडियो के हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाना है। नंबर 1, फोन ऑफ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लोग अपना वॉलेट भूलना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय अपना फोन घर पे भूलने के। एवरेज यूजर करीब करीब दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है और एक एवरेज पर पर्सन दिन में 6 घंटे अपना टाइम फोन में बिगाड़ देता है। इसलिए आपको इस चैलेंज में सबसे पहले अपने फोन को 11 दिन के लिए टाटा बाय बाय करना है, वरना ये फोन आपको चैलेंज पूरा करने नहीं देगा। ज्यादातर लोग अपनी बोरियत को मारने के लिए फोन को यूज करने लगते हैं, लेकिन जब आप बिजी रहोगे, अपने काम में लीन रहोगे, तब आपके दिमाग में फोन यूज करने का आएगा ही नहीं। आजकल मोबाइल को हम नहीं चलाते, मोबाइल हमको चला रहा है। मैं जानता हूं आज की डेट में किसी भी काम को करने के लिए मोबाइल लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, इसके बिना काम करना इम्पॉसिबल है। स्टीव जॉब के द्वारा बनाया गया आईफोन जिसके यूजर बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन उनके लड़के ने कभी आईफोन यूज किया ही नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने भले ही फेसबुक बनाया, लेकिन उन्होंने फेसबुक को उस तरह से कभी यूज नहीं किया जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इन सभी एप्स को यूज करने के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम, जो कि आपका है। आपका कीमती समय अपने जरूरी कामों में लगाना शुरू करो, ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर लगाकर बर्बाद कर दो। इंसान अपना मतलब तो बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन जब बात आती है लाइफ की, तब इंसान अपना मतलब क्यों नहीं देख पाता। फोन किस लेवल पर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आओ बताता हूँ। कैलिफोर्निया की स्टडी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान फोन की वजह से अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होता है, तब उस इंसान को वापस उसी फ्लो में आने के लिए 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। आपका एक डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ के नस जाने कितने 25 मिनट बर्बाद कर सकता है। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं सबसे पहले इस चैलेंज में फोन को साइड करने का क्यों कह रहा हूं। नंबर 2, स्लीपिंग जोन। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारा जो स्लीपिंग टाइम है उसे हम सुधार ही नहीं पाते। सबसे पहले अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप किसी भी काम में फोकस नहीं रह सकते। एक एवरेज हर इंसान को 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। आप अपनी बॉडी से बहुत सी चीजों की उम्मीद तो रख लेते हो, लेकिन आपकी बॉडी को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप पूरा ही नहीं करते। ज्यादा सोना और कम सोना भी, ये दोनों ही बहुत ज्यादा बॉडी के लिए खराब होता है। हम जब भी सोते हैं तब हमारा ब्रेन हर 90 मिनट में स्लीप के 3 हिस्सों में घूमता है। पहला है डीप स्लीप, दूसरा है लाइट स्लीप, तीसरा है रेम स्लीप। डीप स्लीप ही आपके पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को हिप्पोकैम्पस में स्टोर करता है। ये एक टेम्पररी स्टोर सिस्टम होता है। आपकी डीप स्लीप ही डिसाइड करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। आपकी अच्छी नींद ना लेने की वजह से आप डीप स्लीप मिस कर देते हो। लाइट स्लीप। डीप स्लीप में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, तब उसमें पीछे बचने वाली इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करने का काम लाइट स्लीप का होता है। मतलब आपके मेमोरी को साफ करने का काम करती है, ताकि आप कल सुबह न्यू इंफॉर्मेशन आराम से कलेक्ट कर सको। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जब भी हम ठीक से सो नहीं पाते हैं तब हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर घुसा ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका होता है। अब आते हैं रैम स्लीप पर। रैम स्लीप में इंसान की आंखें नींद में मूव होती रहती है। डीप स्लीप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और लाइट स्लीप फालतू बची इंफॉर्मेशन को डिलीट करने का काम करती है। तो वहीं रैम स्लीप इन सभी इंफॉर्मेशन को स्टडी करके एडिट करने का काम करती है। मतलब इन सभी इंफॉर्मेशन को एक ही डायरेक्शन में स्टोरी बनाकर आपके सामने लाकर रखती है, जिससे हमको सभी इंफॉर्मेशन एक ही जैसे लगने लगती है, क्योंकि रैम स्लीप सभी इंफॉर्मेशन को जोड़कर स्टोरी क्रिएट करने का काम करती है। हमने जो भी चीज सीखी होती है, रैम स्लीप उन सभी इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे हमको कई बार अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। तो ये रैम स्लीप ही इंसान की क्रिएटिविटी साइड को खोलती है, जिससे पैदा होते हैं न्यू आइडियाज। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड अच्छे से वर्क करे ताकि आप अपने काम में न्यू आइडियाज के साथ कुछ फोड़ सको, तो भाई आपको अपना स्लीपिंग टाइम सुधारना ही होगा। अब बात करते हैं आपके सोने की पोजीशन के बारे में। अगर आप बिना करवट लिए सो नहीं पाते हो तो आपको लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना चाहिए। इससे जो आपका हार्ट है, मतलब आपका जो दिल है, वो अच्छे से वर्क करता है और उसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। अगर आप राइट साइड करवट लेके सोते हो तो आपका जो हार्ट है, मतलब आपका जो दिल है, उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसी के चलते आप गहरी नींद नहीं ले सकोगे और एक टाइम बाद आपको गैस और एसिडिटी की शिकायत होने लगेगी। नंबर 3, टू डू लिस्ट। आपके इतना कुछ करने के बाद भी आप अपने ही डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो या अपने किसी भी आइडियाज के ऊपर भविष्य में काम करना चाहते हो, तो सिर्फ अपने दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आइडियाज तो दिमाग में बहुत आते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उन आइडियाज पर काम करने का, तब आपका ब्रेन उन आइडियाज की इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि हजारों आइडियाज आपने याद किए थे। मतलब आप भूल कर आगे बढ़ जाते हो और वो सभी आइडियाज पीछे ही रह जाते। इस लिस्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से लोग बिना मतलब के इतने काम कर लेते हैं, जिससे सिर्फ उनको लगता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, क्योंकि बॉडी थकने के कारण वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब रात में सोने जाते हैं तब उनको अपने इंपोर्टेंट काम एक एक करके याद आने लगते हैं कि यार मैं इतना इंपोर्टेंट काम करना कैसे भूल सकता हूँ। अगर आप अपने इंपोर्टेंट काम को ही करना भूल गए तो बताओ आपका दिन कैसे सक्सेसफुल हुआ। इसलिए डेली अपने हर इंपोर्टेंट काम को एक फिक्स टाइम की टू डू लिस्ट बनाकर उसे करना शुरू करो, ताकि आपके हर सेकंड, हर मिनट की कीमत
आपको पता रहे। नंबर 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में जानते तो सब है, लेकिन उसे कुछ ही लोग कर पाते हैं। मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पाने के लिए मेडिटेशन ही वो ताकत है जिससे आप पा सकते हो। मेडिटेशन से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे आप और ज्यादा मजबूत बना सकते हो, जिससे आप किसी भी थॉट्स को रियलिटी में और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। 2015 में हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि आपके डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी के चारों ओर एक सुरक्षा कवर तैयार हो जाता है, जिससे आपको बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने अपने ही स्टूडेंट को 2 ग्रुप में बांटकर रिसर्च करके ये बताया कि जिन लोगों की डाइट अच्छी होने के बाद भी वे दूसरे ग्रुप से ज्यादा पीछे थे, क्योंकि दूसरे ग्रुप का खान पान अच्छा होने के साथ साथ वे सभी लोग मेडिटेशन किया करते थे। करीब 30 दिन के बाद दोनों ग्रुप के लोगों की ब्रेन पावर को टेस्ट करने से यह पता चला कि जो लोग मेडिटेशन किया करते थे उससे उनकी ब्रेन की पावर और एनर्जी लेवल दूसरे ग्रुप से 20% ज्यादा थी। कई लोगों ने मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके बनाकर उसे इतना हार्ड कर दिया है जिससे बहुत से लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। बहुत से लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने से पहले आपका ब्रेन पूरा रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो तब आपके माइंड में बहुत से नए नए थॉट्स पॉप अप होने लगते हैं। याद रहे, आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, ना कि माइंड को थॉटलेस बनाने की। मेडिटेशन करने का सिंपल तरीका है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाना है। आप पद्मासन और वज्रासन पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करके अपनी सांसों पर फोकस करना स्टार्ट कर देना है। हमारा जो शरीर है वो करोड़ों सेल से बना हुआ है और हर सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अपनी सांसों को अंदर खींचते समय आप ये महसूस करो कि आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और अपनी सांसों को छोड़ते वक्त ये महसूस करो कि आप अपने अंदर के सभी नेगेटिव थॉट्स को आप बाहर फेंक रहे हो, किसी सामान की तरह जो आपका कभी था ही नहीं। इससे डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, मन में मची उथल पुथल को मेडिटेशन ऐसे गायब कर देगा जैसे कोई था ही नहीं। सिर्फ 8 हफ्तों के बाद आपका फोकस पावर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज तो कॉमन होती ही है, और वो है उनका बुक्स रीडिंग करना। बहुत से सक्सेसफुल इंसान अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा राज अगर बताते हैं तो वो है उनका बुक्स रीड करना, क्योंकि जो इंसान राइटिंग करता है यानी जो बुक्स लिखता है तब वो अपना कई सालों का गुड एंड बैड एक्सपीरियंस शेयर करता है। हर वो चीज जो उसने सीखने में सालों लगा दिए थे उसे वो बुक्स में लिख कर आपके सामने लाकर रखता है, यानी अपने आप को निचोड़ कर बुक्स में उतार देता है। जैसे द 48 लॉज ऑफ पावर और थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखने में ही ऑथर ने 25 साल लगा दिए थे। सोचो, 25 साल का एक्सपीरियंस हर पॉइंट को बारीकी से बुक्स में ही समझा दिया, और आप उसे सिर्फ कुछ ही घंटों में अपने अंदर उतार सकते हो। मोटा मोटा अगर मैं कहूं, जिस गोल को पाने के लिए आप 10 साल हार्डवर्क करने वाले थे, बुक्स रीडिंग से आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आपका वही गोल आप 5 साल में पूरा कर सकते हो। बुक्स रीडिंग की हैबिट जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आपको इसकी ताकत समझ में नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं हमारे देश के मोस्ट सक्सेसफुल इंसान मुकेश अंबानी के बारे में, तो वो आज भी डेली बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ते हैं। उनका कहना है, मुझसे पहले बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया में जन्म लिए जिनका एक्सपीरियंस मुझसे कई गुना ज्यादा था, लेकिन मैं आज उनके ही एक्सपीरियंस को पढ़ के अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूं, जिससे मेरा काफी काम आसान हो जाता है। बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में नंबर 1 पर रह चुके हैं, जो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, उनका सबसे बड़ा राज वो बुक्स रीडिंग को ही बताते हैं। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कई बार छुप छुप के लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ा करता था। उनकी यही गुड हैबिट उनको इतना सक्सेसफुल बना गई। आज की डेट में टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में इलॉन क्या मचा रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। मतलब जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनी स्पेस की कंपनी बनने में लोगों की फटती थी, तब वही कंडीशन इलॉन को नॉर्मल लगती थी। वो क्यों? क्योंकि उनको वो सब पता था जो वो बचपन से लगातार बुक्स पढ़ के सीखते आ रहे थे। हाँ, थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन इतना डरा नहीं करते थे। अपने इसी टैलेंट के दम पर इलॉन रिस्क लेने में कभी डरा नहीं करते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने में नींद आती है तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे पूरी बुक्स या इतने चैप्टर पढ़ने हैं। अपने दिमाग को टारगेट मत दो, आपका दिमाग टारगेट देखकर घबरा जाता है। आपको ये हैबिट कम से कम पेजेस से स्टार्ट करनी होगी। जैसे मान लो आपने आज सिर्फ 1 पेज पढ़ने का मूड बनाया, कल 2 पेजेस, परसों 5 पेजेस, ऐसे ही आदत बनाकर अपने पेजेस बढ़ाते जाओ। आप दिन की आधी बुक्स निपटाने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हैबिट बनने में टाइम लगता है, और जब बन जाएगी तब उसमें आपको मजा आने लगेगा। इसलिए बुक्स रीडिंग की आदत आपको सबसे पहले डालनी ही होगी, यही आपको अंधेरों में किसी रोशनी की तरह काम आएगी। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स। इंसान एक ऐसा जीव है जो बोलता है, और बोलने से, बात करने से ही दुनिया चल रही है। सोचो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक दिन के लिए लोग अपनी लैंग्वेज भूल जाए, बात करनी भूल जाए। उनके दिमाग में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती, क्योंकि उनको एक भी शब्द नहीं पता। बिल्कुल अभी जन्म लिए किसी बच्चे की तरह उनको कुछ भी बोलना नहीं आता। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है बात करने की, यानी आपके शब्दों की। इंसान बोल के अपनी बात बताता है, यानी लैंग्वेज से अपनी बात बताता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल से न केवल वो अपनी बात बताता है, बल्कि वो अपनी बात मनवाता भी है। बहुत से पॉलिटिशियंस और लीडर इसका गलत यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल, भले ही किसी पॉलिटिशियंस ने
ने पिछले सालों में बिल्कुल भी काम नहीं करवाया होगा, लेकिन वो अपनी स्पीच के दम पर लोगों को ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे कि लोगों को पिछला कुछ याद रहेगा ही नहीं और लोग फिर से उन्हें वोट देके जितवा देंगे। ये सारा खेल उनके जादुई शब्दों का है। कम्युनिकेशन स्किल की 3 लेयर होती है। ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु ने बताया था कि लोगों को 3 तरीकों से मनाया जा सकता है, एथोस, लोगोस, पैथोस। एथोस, अगर मैं आपको इन 3 तरीकों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा टूथपेस्ट का, जिसमें हमको टूथपेस्ट खरीदने के लिए बताया जाता है कि इस टूथपेस्ट को 90% डेंटिस्ट सर्टिफाई करता है कि एक अच्छा टूथपेस्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं। डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। और हमारा जो ट्रस्ट है वो डॉक्टर्स पर ज्यादा होता है। लोगोस का मतलब है लॉजिक को यूज करके अपनी बात रखना। जैसे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है और फ्लोराइड आपके दांतों में जो कैविटीज होती है उससे लड़ने के लिए फ्लोराइड बहुत हेल्प करता है। और लास्ट में है पैथोस, इसमें लोगों को मनाने के लिए इमोशंस का यूज किया जाता है ताकि आप उनकी बात इमोशंस के साथ मान लो। जैसे टूथपेस्ट में देश का नमक है, देश वर्ड को यूज करके इमोशंस क्रिएट किया जाता है। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है ताकि आप समझ सको कि कम्युनिकेशन स्किल किस हद तक हम पर यूज हो सकती है। आज जो एप्पल कंपनी इतनी बड़ी बनी है उसमें स्टीव जॉब के कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी एप्पल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता तब स्टीव जॉब स्टेज पर ऐसे परफॉर्म करते हैं कि लोग हिल जाते हैं उनकी स्पीच सुनकर, और अपनी इन्हीं स्किल के दम पर लोगों को मजबूर कर देते थे कि आखिर उन्हें ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। एक एक पॉइंट्स को बारीकी से एक्सप्लेन करके बताते थे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके कहां काम आ सकती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट हो सकती है, लोग आपका मजाक बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी स्किल भी तो डेवलप हो रही है, बस वो दिमाग में रखो। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए शुरू में नर्वस हुआ करते थे, लेकिन उनकी लगातार की गई प्रैक्टिस से उनका ये डर ही खत्म हो गया। अगर ये नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा है अपने फोन में कैमरा ऑन करके डेली किसी ना किसी टॉपिक पर खुद से बात करके उसे रिकॉर्ड करना शुरू करो। देखना कुछ ही महीनों बाद यही प्रैक्टिस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त डेवलप हो जाएगी। नंबर 7, चैलेंज। देखो, चैलेंज एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग को सीधा ट्रिगर करती है। हमेशा चैलेंज लेकर काम को करने की आप एक आदत बना लो। आपका कैसा भी काम हो या कैसा भी प्रोजेक्ट हो, वो सभी डेज के साथ चैलेंज लो और फिर उसे करना शुरू करो। चैलेंज आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी दिनों का ले सकते हो, 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज। चैलेंज के साथ काम करने का जो मजा है वो कहीं और है ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उस चैलेंज पर बना रहता है। जोश में आके डेली 7 से 8 घंटे काम करने का आपको चैलेंज नहीं लेना है। याद रखना, जोश जल्दी फुर हो जाता है और आपका चैलेंज वहीं रह जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका फालतू टाइम कहां वेस्ट हो रहा है और वहीं टाइम को अपने काम में कन्वर्ट कर दो। भले ही छोटा चैलेंज लो, 5 दिन का चलेगा, लेकिन एक बार करके जरूर देखना। अगर मजा आ जाए तो चैलेंज पूरा करने के बाद कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स शेयर करने जरूर लौटना। अब ये तो बात हुई उनके लिए जो अपनी लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिनको कुछ करना ही नहीं है उनके आगे ना तो मोटिवेशन अड़ता है और ना कोई चैलेंज। ऐसे लोगों की आंखें सिर्फ वक्त ही खोलता है। नंबर 8, डिसिप्लिन। दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही अपने बनाए गए गोल को पूरा कर पाते हैं। सोचो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करके अपने गोल को पा लोगे तब आप बाकी भीड़ से कितने अलग दिखोगे। सोचो, आपका आज किसी काम में डिसिप्लिन रहना आपके आने वाले कल को कितना बदल सकता है। हर चीज, हर काम को करने के लिए आपका डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहोगे तो मैंने ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सब बेकार हो सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही इंसान को मास्टरपीस बनाती है। बेसिक मोटिवेशन आपको राह दिखा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस राह पर लगातार चलना सिखाती है।